Welcome to Rizvi's Hello everyone, my name is Mohammad Taha. Welcome to the channel of Dr. Rizvi College of Engineering. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कंपाइलर क्या होता है, ठीक है, उसी के आगे आज फर्दर वीडियोस बनाने जा रहा हूँ जो कि है फेजेस ऑफ कंपाइलर। जैसा कि हम लोग को पता है कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है आपकी? हाई लेवल लैंग्वेज फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस एंड जावा, जो इंग्लिश कैरेक्टर्स का यूज करके बनती है उसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ जीरो और वन, बिकॉज मशीन ओनली अंडरस्टैंड जीरो एंड वन, नॉट इंग्लिश कैरेक्टर्स। ओके, तो हमने ये देखा था प्रीवियस वीडियोस में कि कंपाइलर क्या होता है, और एक वीडियो हमने ये भी बनाई थी कि कंपाइलर एग्जांपल क्या होता है। जैसे आप कहोगे टर्बो सी, ऑनलाइन जीसीसी, ये होता है। और उसके साथ कुछ मॉड्यूल कंटेन करता है कंपाइलर, जैसे कि हमने बात किया था लिंकर का, लोडर का एंड असेंबलर की बात की थी, प्री प्रोसेसिंग की बात की थी, ठीक है। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका फेजेस ऑफ कंपाइलर। ठीक, टोटल फेजेस ऑफ कंपाइलर के फेज हैं 6 फेज, लेकिन आज हम सिर्फ 3 फेज की बात करेंगे और आगे का जो 3 फेज बाकी है उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला फेज आपका आता है लेक्सिकल एनालिसिस, सेकंड फेज सिंटैक्स एनालिसिस एंड थर्ड फेज सेमेंटिक एनालिसिस। जैसा कि हम लोग को पता है हाई लेवल लैंग्वेज का क्या करता है कंपाइलर, इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन उसके कुछ फेजेस होते हैं और हर फेज के कुछ फंक्शनैलिटी होती है अपनी, ठीक है, उसकी कुछ वर्किंग होती है। तो पहला फेज आपका लेक्सिकल एनालिसिस, ये क्या करता है, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स को लेता है इनपुट एज इनपुट, और आउटपुट क्या जनरेट करता है, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। जैसा कि आपको पता होगा टोकन क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है लैंग्वेज की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोकन्स। जैसे आपका हो गया कीवर्ड्स, किल्पो, K stand for keywords, I identifier, L literals, P punctuator एंड O ऑपरेटर। तो ये हमारी टोकन्स होते हैं। तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स को लेगा एज इनपुट एंड आउटपुट क्या जनरेट करेगा, स्ट्रीम ऑफ टोकन। जैसा कि एक एग्जांपल ये देखिए हमारे पास, ये आपका इंग्लिश, हमने ये प्रोग्राम लिखा है सी लैंग्वेज में, तो ये क्या आपका स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर, ये कहां जाएगा, पहला लेक्सिकल एनालिसिस में। ये आपका जाएगा किस फेज में, लेक्सिकल एनालिसिस में। लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होगा, टोकन जनरेट होगा। तो देखिए एक्स एक, ये इधर आइए, एक्स आपका क्या है, आइडेंटिफायर है, वाई एक आइडेंटिफायर जिसको हमने नाम दे दिया ID1 ID2, जेड क्या है, जेड भी आइडेंटिफायर है जिसको हम लोग ने नाम दे दिया ID3, प्लस क्या है, एडिशन ऑपरेटर है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, एंड 60 क्या है, कांस्टेंट है, किस टाइप का, इंटीजर कांस्टेंट। तो हमने ये क्या, इसको और हम लोग इसको कहते हैं लेक्सिम्स। क्या कहते हैं, लेक्सिम्स। और ये सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जो फर्स्ट फेज है इसको हम लोग स्कैनर भी कहते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस को क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज स्कैनर। ये क्या कर रहा है हमारे, ये हमारे कैरेक्टर को स्कैन करता है और टोकन में कन्वर्ट करता है। इन सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टोकनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका टोकन जनरेट हो गया। एक्स क्या है आपका, ID1, हमने ID1 दिया है, वाई क्या है, ID2, जेड क्या है, ID3, और 60 क्या है, इंटीजर कांस्टेंट। तो ये हमारा टोकन में कन्वर्ट हो गया। ये हमारी क्या है, फंक्शनैलिटी फर्स्ट फेज की है जिसका नाम है आपका लेक्सिकल एनालिसिस। फिर क्या है, सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस का क्या काम है, स्ट्रीम ऑफ टोकन को एज अ इनपुट लेगा और जनरेट क्या करेगा, पास ट्री। पास ट्री क्या होता है, जैसे हमें इसका पास ट्री जनरेट करना है। पास ट्री एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें नोड्स होती हैं, चाइल्ड होते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हमें इसका पास ट्री जनरेट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन रूल, आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रामर्स, ग्रामर्स कंटेन 4 टपल, VTPS, V स्टैंड फॉर नॉन टर्मिनल, T स्टैंड फॉर टर्मिनल, P प्रोडक्शन रूल एंड S स्टार्टिंग सिंबल।
कभी भी हमें अगर पास ट्री जनरेट करना है किसी भी टोकन का, तो सबसे पहले हमें प्रोडक्शन रूल का यूज करना होगा। विदाउट प्रोडक्शन रूल वी कैन नॉट डिराइव पास ट्री। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आगे हम लोग कल बात करेंगे इस पे सिंटैक्स एनालिसिस में एंड सेमेंटिक एनालिसिस पे, ठीक है, और कैसे पास ट्री जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन रूल। उसमें हम लोग ग्रामर का यूज करेंगे। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। Learning channel.